भाई और बहन को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्वामी विवेकानंद के लाइफ और बायोग्राफी के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद पहले से नास्तिक थे। आप बोले क्या यार, हम तो जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े साधु संत थे, वो नास्तिक कैसे हो सकते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद पहले से अर्थात बचपन में वो बड़े नास्तिक थे। वो इसलिए नास्तिक थे क्योंकि उस समय में अर्थात बचपन में स्वामी विवेकानंद कई गरीब लोग, कई दुखी लोग का दुख देखते थे। वो दुख देखकर उनके मन में ये सवाल उठा था उन मन में कि यार, अगर इस दुनिया में सच में ईश्वर होते हैं तो इन लोगों को दुख क्यों मिलता है? तो देखिए, ऐसे कई सवाल ईश्वर को लेकर उनके मन में पैदा होता था, ठीक है, और उसका आंसर नहीं मिलता था उनको, जिसके वजह से वो नास्तिक थे उस समय में, ठीक है। तो एक दिन उनको एक आदमी आकर बोला कि देख नारायण, एक गुरु हमारे आसपास में रहते हैं जो इस दुनिया के जो रहस्यमय दुनिया के बारे में जो सवाल उठते हैं हमारे मन में, उस सवाल के आंसर देते हैं, और वो गुरु ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं लॉजिकली। तो ये बात सुनकर स्वामी जी के मन में भी जिज्ञासा पैदा हुए कि ऐसा कौन सा गुरु है जो गुरु इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और भगवान के बारे में लॉजिकली बातें बोलता है। तो देखिए, वो गुरु और कोई नहीं था, वो गुरु का नाम था श्री राम कृष्ण परमहंस, ठीक है। तो स्वामी जी उस गुरु के पास गए और उस गुरु अर्थात श्री राम कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वो पहला मीटिंग होता है, अर्थात पहला मीटिंग मतलब वो पहला साक्षात होता है। कभी भी इन दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं थे, ठीक है। तो स्वामी जी श्री राम कृष्ण परमहंस को बोले देखकर कि मेरे मन में एक सवाल उठता है गुरुजी। तो गुरुजी बोले ठीक है, बोल। तो श्री राम कृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यार, अगर इस दुनिया में सच में ईश्वर होते हैं तो उसका प्रूफ क्या? ये सुनकर श्री राम कृष्ण परमहंस बोले देख, तू प्रूफ ढूंढ रहा है तो प्रूफ ढूंढना नहीं चाहिए, प्रूफ हमारे अंदर ही है, अर्थात मैं स्वयं प्रूफ हूँ। ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद थोड़ा शौक हो गया, आश्चर्य हो गया, ये कैसा बात है, ये कैसा प्रूफ है कि आपके अंदर ईश्वर है? तो ये बात सुनकर श्री राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को बोले देख, मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, और इन सभी दुनिया के जीवों के अंदर भी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा है ब्रह्म, उस ब्रह्म के चलते इस दुनिया चलता है। तो ऐसे बात सुनकर स्वामी विवेकानंद के मन में धीरे धीरे स्पिरिचुअल की तरफ उनके मन में जिज्ञासा उठने लगा, ठीक है। तो ऐसे ही कई सवाल पूछने लगे स्वामी विवेकानंद उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को, ठीक है। और श्री राम कृष्ण परमहंस से भी स्वामी जी की सभी सवाल के आंसर बहुत ही खुशी से और मुस्कुराते आंसर देने लगे, ठीक है। तो श्री राम कृष्ण परमहंस स्वामी जी को बोले कि देख, इस दुनिया में ऐसे कई सवाल उठते हैं, इस सवाल के आंसर हमको फिजिकल नहीं मिलेगा, उसके आंसर स्पिरिचुअल में है, ठीक है। अब उस स्पिरिचुअल को हम महसूस कर सकते हैं, उसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सुनकर स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे नास्तिक से आस्तिक बने, ठीक है। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद के उन गुरु अर्थात श्री राम कृष्ण परमहंस बहुत ही फेवरेट हो गए, ठीक है। उस दिन से इन दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करने लगे और ये एक प्रकार की गुरु शिष्य की परंपरा हो गई, ठीक है। तो देखिए यार, इन दुनिया में से कई सवाल उठते हैं हमारे मन में दुनिया को लेकर, ईश्वर को लेकर। उन सवाल को हम फिजिकली नहीं समझ सकते, उसको स्पिरिचुअली समझ सकते हैं, ठीक है। यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।